अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो में बात करूंगा आपसे। आज जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर हुआ है, आज बी ऑनर्स का पॉलिटिकल साइंस का। इससे पहले मैंने आपको दीदी आंसर की। अब बात करेंगे कट ऑफ़ की। कट ऑफ क्या रहने वाली है, पेपर के बारे में बात करूँगा। पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का कौन सा पार्ट आसान था, कौन सा पार्ट मुश्किल था, एंड ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था, सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करने, पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। मैं अभी जामिया कैंपस में मौजूद हूँ, वहीं से जामिया की मॉस्क से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी एक और पेपर है बीबीए और बीकॉम का। उसके बाद बात करेंगे बीकॉम की। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं पेपर का लेवल पे। एक तो जामिया का पेपर जो होता है उसमें कोई भी जो होता है ना, एक आपको ये पता नहीं होता कि एक बड़े स्टैंडर्ड पेपर में हर पार्ट में कितने सवाल आएंगे। कभी कुछ देते हैं, कभी कुछ देते हैं। तो जामिया में एक जो है मतलब फ़िक्स नहीं है। तो यहाँ पर इस बार लगभग 22 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिले थे और 15 क्वेश्चंस आपको मिले थे इंग्लिश से। और लास्ट ईयर देखें तो 20 आए थे, इस बार 15 आ गए। बाकी 37 और 63 क्वेश्चन आपको आए थे जो आपका जीके वाला पार्ट था उससे, और थोड़ा पार्ट उसके अंदर आया था पॉलिटिकल साइंस का। उससे पहले बात करूंगा मैं आपसे जो पार्ट था आपका रीजनिंग का। रीजनिंग वाला पार्ट आसान था। 22 सवाल में से आपको 20-21 सवाल 19-20 सवाल आसान थे। जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो आराम से कर गया होगा। लेकिन एक जामिया में एक इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम होता है। 1.5 घंटे में आपको बहुत सारा करना होता है, फिर एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो अलग होता है, तो बड़ा आपको सोच समझ के उसको करना होता है। तो जो बच्चा 20 सवाल करके जिसने भी किए होंगे उसका आधा घंटा तो आराम से निकल गया होगा, उससे ज़्यादा शायद निकल गया होगा। लेकिन पेपर वाला पार्ट आसान था। दोस्तों बात करें इंग्लिश वाले पार्ट की। इंग्लिश वाले पार्ट में 15 सवाल थे, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। 15 सवाल है, 12-13 सवाल आसान थे, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन अगेन अब मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो पढ़ के गए थे, उनके लिए पेपर या 2 पार्ट मुश्किल नहीं थे। लेकिन अब आता तीसरा वाला पार्ट जो था जीके वाला पार्ट। जीके वाला पार्ट में ऐसा लग रहा था किसी इतने बड़े महात्मा ने पेपर बनाया। ऐसा पेपर नहीं बनाया जाता जैसे बनाया आपने। सारे ही मिनिस्ट्री स्कीम 63 सवाल टोटल आपके रीजनिंग के जीके वाले पार्ट में आए थे, जहाँ लगभग 20 से 25 सवाल जो है वो इसी में निकाल दिए उन्होंने कि ये स्कीम कितने शुरू की, ये स्कीम, बस 20-25 सवाल इसी में निकल गए। तो ये बहुत ही ख़राब बात है, इतने सवाल नहीं आते। जो करंट अफेयर में भी उन्होंने सारा ऑलमोस्ट उड़ा के यही दे दिया था, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा बहुत घटिया पे जाते हो। बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगा होगा ये वाला पार्ट। तो दोस्तों ओवरऑल बात करूँगा पेपर, अगर मैं इसको मुश्किल में डालूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा किसी ने शायद तैयारी नहीं की होगी जो इतना स्कीम मतलब वगैरह पढ़ी होगी। कुछ जीके के भी कुछ सवाल थोड़े मुश्किल आ गए थे। मार्क रेशो या वो जो आपका आया था, जो गार्बेज वाला पार्ट आया था वो थोड़ा मुश्किल था। वो सवाल शायद किसी ने देखा भी नहीं हो, ह्यूमन फैक्टर वाला, तो वो 8-10 सवाल तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थे। प्लस ये तो ये पार्ट मेरे ख्याल से ये पेपर आसान में नहीं होगा, 50-50 समझ लें आप। लेकिन मैं थोड़ा इसको मुश्किल वाले पार्ट में डालूंगा, क्योंकि जीके वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जीके उसमें आए नहीं थे, सारे वही आया था, स्कीम आई थी, मिनिस्ट्री ज़्यादातर आपका वही आया था। उसको बात करेंगे अब इसको देखते हो कट ऑफ कितनी रहने वाली। पहले बात करूँगा पॉलिटिकल साइंस जनरल। दोस्तों अगर आप हैं, अगर आपका स्कोर मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए आपका स्कोर 52 to 55 आएगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बात करेंगे मुस्लिम। दोस्तों अगर आप मुस्लिम हैं तो आपका स्कोर अगर मतलब 49 to 52 आएगा, या 50 से 52 के बीच में आपने स्कोर कर लिया तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मुस्लिम ओबीसी एसटी हैं अगर आप, और आपका स्कोर अराउंड 46 to 49 अगर बैठेगा तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। मुस्लिम वुमेन हैं अगर आप, अगेन सेम 46 to 49 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। जहाँ भी इंटरनल हैं अगर आप, तो अगेन मेरे ख्याल से 45 to 48 पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि जीके वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वो उसमें बहुत सारे बच्चे स्कोर नहीं कर पाएंगे, और कई सारे बच्चों तुक्के मारे होंगे तो इसका स्कोर कम हो जाएगा। जो बच्चा स्मार्ट खेला होगा वो नंबर निकाल जाएगा इस पेपर के अंदर। बस उसके बाद लास्ट है आपको जम्मू कश्मीर कैटेगरी। यहाँ दोस्तों कट ऑफ निकालता 45 to 48 रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहने वाली है। और कश्मीरी माइग्रेंट दोस्तों अगेन अराउंड 35 से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं रहने वाली है। दोस्तों बात करते हैं अब बीए पास जो आपका प्रोग्राम है, बीए वाले प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बीए प्रोग्राम में आपकी पहले चॉइस है और आपका स्कोर अगर मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए 47 to 49 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है, दैन आप क्वालिफाई कर जाएंगे। आपको इशू नहीं होने वाला इन माय ओपिनियन, कोई टेंशन आपको लेने वाली बात नहीं है। उससे बात करेंगे मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम हैं और आपका स्कोर अगर 45 to 48 आ रहा है बीए प्रोग्राम में तो आप क्वालिफाई करने वाले हैं। उससे बात करेंगे मुस्लिम ओबीसी एसटी है अगर आप बीए प्रोग्राम के अंदर, आपका स्कोर अराउंड अगर मेरे ख्याल से 44 to 47 अगर आपने स्कोर कर लिया है तो आप क्वालिफाई करने वाले हैं। सो मुस्लिम वुमेन में भी अगेन मेरे ख्याल से इस पेपर में बीए प्रोग्राम में 43 to 46
से ज़्यादा मैं समझता हूँ कट ऑफ इसमें नहीं रहनी चाहिए बीए प्रोग्राम वाले पार्ट में। सो बात करेंगे जामिया इंटरनल अगेन 42 टू 45 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी के अगेन सेम 42 टू 45, इससे ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं रहेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। और कश्मीरी माइग्रेंट हैं अगर आप, तो आपका स्कोर अगर 30 के अराउंड आपने स्कोर कर लिया है तो आप इसको आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं इस पेपर को देखते हुए। क्योंकि जब स्कोर रहता है कम तो बच्चे तुक्का बहुत मारते हैं, तुक्के मारने में उनके नंबर अच्छे खासे कम हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, जो बच्चा स्मार्ट खेला होगा, जो 55 नंबर इसके उसने अगर किया होगा और चुपचाप बैठ गया होगा, उसका आराम से हो जाएगा। जिन्हें तुक्के मारे होंगे आगे जाके उसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि तुक्का बहुत मुश्किल होता है, सही बैठना ज़्यादातर आपके नंबर वो कटवा जाता है। तो ये था मेरा गैस इस वीडियो में, मैंने आपको बताया। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।